ये शैलजा, अरे मार इसे, वरना तेरा सुहाग मिट जाएगा। खाना खाए बिना जी नहीं सकते, पर मंगलसूत्र के बिना जी सकते। मैं आपको नहीं बचा सकती। अरे बाप रे, मर जाइए, आप मर जाइए। मुझे बचाइए, सांप मुझे मार डालेगा। कोई बचाओ। सांप, बचाओ। साले साहब, इसे मार डालिए। हे नाग माता, आप हमारे घर की भगवान हैं। हम रोज आपकी पूजा करते हैं, आपसे हम अपनी रक्षा की उम्मीद करते हैं, और आप ही हमें मारने आई हैं माँ। अपराध करने वाले को दंड मिलना ही चाहिए। जीजा जी ने कोई अपराध नहीं किया। सच बताएगा या फिर मरना पसंद करेगा? अब सच सच बता दे। सच बताएगा या फिर मरेगा? कुछ नहीं किया मैंने। सच बोलेगा या मरेगा, बता। नहीं। जीजा जी, घर में इतने लोगों के होते हुए नाग माता आप ही को मारना चाहती हैं, इसका मतलब आपने जरूर कोई अपराध किया है। आप इंसानों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन देवताओं की नजरों से कभी नहीं बच सकते। इसीलिए तो नाग माता आपको मारना चाहती हैं। हम इनकी पूजा करते हैं, फिर भी ये आपको मारना चाहती हैं, मतलब आपने जरूर कोई बड़ा अपराध किया होगा। नहीं साले साहब, मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया? बताओ। मैंने कुछ नहीं। बोलो। मैंने कुछ नहीं किया। तुम ऐसे नहीं बताओगे। तुम्हारा मुंह कैसे खुलवाना है मैं जानता हूं। अब तुझे नाग माता नहीं मारेंगी। अगर सच नहीं बताया तो मेरे ही हाथों मरेगा। क्या बता? मैंने कुछ नहीं किया। मत कीजिए साले साहब, मैं सब बताता हूँ। बता। षष्ठ प्रणाली के दिन अब आपके पिताजी की जान बड़े दामाद जी ने ले ली थी। मैंने ली थी। और अब इस षष्ठ प्रणाली के दिन मैंने आपको भी मारने का प्लान बनाया था साले साहब। मुझसे गलती हो गई साले साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, बस मुझे माफ कर दीजिए।
मेरे पिताजी की जान तूने ली? हाँ, मैंने ली, मुझे माफ कर दीजिए। इतना बड़ा विश्वासघात किया तूने पापी। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पिताजी को मार डाला, अब मुझे भी मारना चाहता है? मतलब तू कितना बड़ा दरिंदा है, ये साफ, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। तू किसी को भी मार सकता है, कितने भी लोगों को मार सकता है। नहीं नहीं नहीं। तुझे माफ करना बहुत बड़ी गलती होगी। तुझे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। साले साहब नहीं, साले साहब नहीं, नहीं। तुझ जैसे राक्षस को जिंदा छोड़ना मतलब बेवजह सबकी जान खतरे में डालना है। बाप रे, मैं सपना देख रहा था। मेरे साले को मेरे बारे में सचमुच पता चल गया तो वो तो सचमुच मेरी जान ले लेगा। अब ज्यादा वक्त नहीं गंवाना चाहिए, मेरे काम को अंजाम देना होगा। माता, आधी रात को घर में सोने के बजाय मुझसे मिलने क्यों आए हो? उस नागिन मल्ली को तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है, इसलिए डर कर आए हो? सही कह रही हूँ ना? माता, मुझे बचा लीजिए ना। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। घबराओ मत। मेरे साले कृष्णकांत को मारने के बारे में जब मैं मेरी बीवी से बात कर रहा था तब शायद मल्ली ने हमारी बात सुन ली थी, ऐसा लग रहा है। और अगर मल्ली को हमारे बारे में, हमारी योजना के बारे में पता चला ना तो वो सबको बता देगी। ये सोचकर मुझे डर लग रहा है माता। किसी को पता भी चला तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारी योजना के बारे में भी पता चला तो हमारी कोशिशें नाकाम नहीं कर पाएगा। अगर किसी ने हमें रोकने की कोशिश की या हमें परेशान किया तो वो इस विश्वंभरी के आगे टिक नहीं पाएगा। मुझे ललकारने वाला जिंदा नहीं बचेगा। इस षष्ठ ग्रह प्रणाली के समय मेरी शक्ति और बढ़ जाएगी और देवताओं की शक्ति कम हो जाएगी। जब भगवान ही कुछ नहीं कर पाएगा तो इंसान से क्यों डर रहे हो? हाँ? मेरे डर की वजह वो सांप है माता। मैंने तुम्हारे हाथ में मामूली तावीज नहीं बांधा है, ये गरुड़ कवच है। और गरुड़ जो है वो सिर्फ सांपों का दुश्मन नहीं है। सांपों को देखते ही उन्हें अपने पंजे में जकड़कर अपनी चोंच से नोच नोच कर खा जाने वाला एक काल है। ऐसा गरुड़ कवच पहनकर तुम उस मामूली नागिन से डर रहे हो? हाँ? मेरा मतलब वो मल्ली मुझे कुछ करेगी इसलिए मैं नहीं डर रहा हूँ माता। तो फिर डर क्यों रहे हो? अगर वो मल्ली ने मेरे बारे में मेरे साले को कह दिया ना तो मेरा साला मेरी चमड़ी उधेड़कर उसकी जूती बनाकर पहन लेगा। अगर शेर हम पर हमला करने आए ना तो जान बचाने के लिए हम कहीं भी भाग सकते हैं माता, लेकिन मेरा साला शेर से भी खतरनाक है, उससे बचकर भागना मुमकिन नहीं है। और ऊपर से उसने आज मेरी गर्दन काट दी, ऐसा सपना देखा मैंने। तुम्हारे हाथों से मरने वाले ने तुम्हें मार डाला क्या? तुम्हारा डर तुम्हें डराने के लिए तुम्हारे सपने में आया था, बेवकूफ। इतना ही क्या? उस मल्ली का विषय मुझ पर छोड़ दो। अब तुम घर जाओ। माता, वो मल्ली। मुझ पर भरोसा रखो, जाओ। ठीक है माता, चलता हूँ।
जाल में फंस गई चिड़िया। आज तो मैं ये खेल खत्म करके रहूंगी। हाँ? ब्रम ब्रम, ध्रम ध्रम, क्रम क्रम, एसम कसम हसम। वैनतेय महासता, सर्प पक्षी पते विभो, प्रगण्याहतम बले देवा, मंत्र प्रतो वयोध्यात्। गरुड़ जागो, गरुड़ जागो, गरुड़ अवाहम, गरुड़ अवाहम, गरुड़ावाहम, अवाहम, गरुड़ावाहम, अवाहम, अवाहम। शाबाश गरुड़, शाबाश गरुड़। मेरी सहायता करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। इस जंगल में एक नागिन लड़की के रूप में घूम रही है। जाकर उसे उठा ले आओ। शाबाश, शाबाश।
शाबाश गरुड़, शाबाश। मुझे मारने की शक्ति तुझ में होती तो मैं तुझे यहाँ कभी नहीं बुलाती, नागिन। उस दिन मुझे मंदिर में जाने से रोककर तूने मुझसे दुश्मनी मोल ली, और जब मैंने सर्प यज्ञ किया तब तू उसमें भस्म होने से बच गई। अपने इष्ट देव से प्रार्थना करके मेरे सर्प यज्ञ को ध्वंस कर दिया। इतना सब करने के बाद तुझे लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगी? इतना सब हो गया फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। अपनी दुर्बुद्धि और दुष्ट कार्यों के लिए तुम्हें बहुत ही कठोर दंड मिलेगा, समझी? अच्छा, मेरी दुर्बुद्धि नहीं है, आशा है। मेरा दुष्ट कार्य नहीं है, अपनी आशाओं को पूरा करने का संकल्प है। मेरी हर कोशिश, हर संकल्प में कदम कदम पर तुम अड़चन डालती रहती हो, इसलिए पहले तुमसे निपटना चाहती हूँ। अब जाकर मेरे हाथ लगी हो। अगर ऐसा करती रहोगी तो षष्ठ ग्रह प्रणाली के समय मेरे बाकी कामों में भी तुम रुकावट बनोगी, मैं जानती हूँ। इसीलिए अपना काम आरंभ करने से पहले ही तुझे यहाँ लेकर आई हूँ। तुम चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, मेरे इस जाल से नहीं बच पाओगी। केवल मुझे बंदी बनाने से तुम्हारा दुष्ट संकल्प कभी पूरा नहीं होगा। हमारी नाग जाति, हम जिनकी पूजा करते हैं, वो परम शिव भी तुम्हारे दुष्ट कार्यों को रोककर तुम्हें सही सबक सिखा कर रहेंगे। षष्ठ ग्रह प्रणाली के दिन तुम्हारी नाग जाति की शक्तियाँ तुम्हारे आराध्य देवी देवताओं की शक्तियों से ज्यादा मेरी शक्तियाँ ही ताकतवर होती हैं। ये बात शायद जानती नहीं हो तुम। मेरी जवानी से लेकर देखो ऐसे वृद्धावस्था में आने तक मेरी साधना से पाई हुई सारी मंत्र शक्तियाँ तुम नागों से हारने के लिए प्राप्त नहीं की है। हर शक्ति का सामना करके मैंने जो सोचा है उसे प्राप्त करूंगी, प्राप्त करके दिखाऊंगी। उस षष्ठ ग्रह प्रणाली के बारे में मैं जानती हूँ। उस दिन तुम्हारी नाग जाति अपने सिर से मणि निकाल कर पूजा करती है। उन नाग मणियों को पा लिया तो उन मणियों की मदद से मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है, मैं ये भी जानती हूँ।
मुझे जो चाहिए वो मैं पाकर ही रहूंगी। अपना सपना पूरा करूंगी। कोई भी मेरे आगे नहीं टिक सकता, नहीं टिक सकता। कोई नहीं टिक सकता। आपने जो कुछ किया वो छोटी गलती नहीं है। आपने एक इंसान की जान ले ली। और इन्होंने कुल की रक्षा करने वाली नाग जाति के साथ विश्वासघात किया। मैं उस समय लालच में आकर गुनाह तो कर दिया शकुंतला, लेकिन तुम्हारे पिताजी को मैंने नहीं मारा। अर्जुन, हाय सैन। उस गांव में हमारे साथ हुए अपमान के बारे में सोच रहे हो या अपनी प्रेमिका के बारे में सोच रहे हो? तुम क्या हो, तुम्हारा कैरेक्टर क्या है मैं जानती हूँ। मुझसे या माँ से या पापा से तुमने कभी झूठ नहीं कहा, लेकिन फिर भी तुमने हमसे कहा कि तुम जाम्बिया जा रहे हो और नागावरम गए थे। इसका मतलब ये है कि तुम उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। I can understand your feelings and what is going through your mind. देखो अर्जुन, बड़ों की सोच को लेकर या फिर खत्म हुए विषय को लेकर तुम्हें अपने प्यार को खोने की जरूरत नहीं है। तुम कोई छोटे बच्चे नहीं, वो लड़की भी बच्ची नहीं। कैसे होगा सोचकर डरने की जरूरत नहीं। इतना सोचने के बजाय जल्दी से जाकर उस लड़की को लेकर आ जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं संभाल लूंगी। तुम दोनों की शादी करवाने की जिम्मेदारी मेरी। नहीं सैन, ऐसा करने से दोनों परिवार और ज्यादा दूर हो जाएंगे। तो अभी कौन सा करीब है? हाँ, रिश्ते को ठीक करने के बारे में कोई नहीं सोच रहा। मैं सोच रहा हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, रिश्ता तोड़ने के बारे में भी कोई नहीं सोच रहा। अगर ऐसी बात होती तो वो झगड़ा नहीं करते, हमारी बेइज्जती नहीं करते। हर चीज के पीछे एक वजह होती है। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, तभी तो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। सैन, अगर हमने एक और गलती की ना, तो हम दोनों परिवारों के बीच कभी भी सुलह नहीं हो पाएगी। और मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। भैरवी की शादी इससे होगी तभी वो हमारे घर की सदस्य बनेगी, तभी वो मेरे काम में अड़चन नहीं बनेगी। तुम बस एक तरफ की सोच रहे हो। प्यार का मतलब पाना होता है, खोना नहीं होता। भैरवी से शादी कर लोगे तो दोनों परिवार एक हो जाएंगे। हमारी शादी होने से भैरवी और मैं एक हो सकते हैं, लेकिन उसकी फैमिली और मेरी फैमिली कभी एक हो नहीं पाएगी। इसीलिए दोनों परिवार के एक होने के बाद ही शादी करना ठीक रहेगा। अगर एक नहीं हुए तो भैरवी को भूल जाओगे। प्यार का मतलब भूलना नहीं होता। एक करने की कोशिश करूंगा। तुम्हारी मर्जी।
माँ, मैं नागावरम जा रहा हूं माँ। वहाँ जो भी हुआ वो तुमने अपनी आंखों से देखा ना। जो भी हुआ वो अपमान कम था जो दोबारा जाना चाहते हो। माँ, मेरे जाने का मकसद ये है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा उस लड़की से प्यार करना, उसे शादी करने की सोचना, ये सब गलत नहीं है। लेकिन उन्होंने हमें कितना खरा खोटा सुनाया, हमारा कितना अपमान किया। तुम तो जानते हो ना, दुश्मनी और नफरत की आग में जलने वाले ये लोग उस लड़की से तुम्हारी शादी करवाएंगे, ये तुम सोच भी कैसे सकते हो? जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उससे दूर होकर तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी मैं समझ सकती हूँ बेटा। माँ, मैं वहां पर उस लड़की के लिए या फिर शादी के लिए नहीं जा रहा। उन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं वो सच नहीं है, ये बताने जा रहा हूं। सब होते हुए भी पाने की इच्छा, जो चाहा उसे हासिल करने की आस और उस आस को पूरा करने का स्वार्थ सबके अंदर होता है माँ। पापा ने भी वही किया, लेकिन पापा अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान लेने वाले हैवान तो नहीं है ना माँ। पापा कैसे इंसान हैं और उनका मन कैसा है ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं। हम हमारे पापा को जितने अच्छे से जानते हैं उससे कहीं ज्यादा आप पापा को जानती हैं। आपके पति हत्यारे हैं या नहीं, ये बात आप खुद से पूछ कर देखिए। बताइए मां, पापा ने ऐसा किया होगा? जो कुछ भी हुआ था और जिस तरह सबने कहा था, तुम्हारे पापा ने वो काम किया था, ये मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैं मान चुकी थी, लेकिन मेरा दिल कभी नहीं मानता था, इसलिए मैंने आज तक उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। अगर ये सच होता तो एक हत्यारे की पत्नी कहलाकर जीने के बजाय मैं कब के मर चुकी होती। माँ, रो मत माँ, रो मत। आपके यकीन पर मुझे यकीन है माँ, इसीलिए पापा पर लगे इल्जाम को मैं मिटाना चाहता हूँ। प्लीज माँ, रोइए मत। मेरे अपने प्यार से ज्यादा जो आपने अपने प्यार से मुझे इस काबिल बनाया है, ये प्यार महान है माँ। मेरी शादी से कहीं ज्यादा मेरे लिए मेरे माता पिता को खुश देखना मायने रखता है, और यही जरूरी है। इसीलिए पापा के बारे में ही बात करने जा रहा हूं। सिर्फ कहने से वो मान जाएंगे, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी बात सुनकर बदल जाएंगे? अगर उन्हें बदलना होता तो इतने सालों से मम्मी पापा से मिलना तो दूर, बात करना भी सही नहीं समझा उन्होंने। इसीलिए मेरी बात मानकर उन्हें बिना बताए उस लड़की को यहाँ लाओ और शादी करो। मैं वहां पर अपने लिए नहीं जा रहा सैन, बल्कि पापा और फैमिली के लिए जा रहा हूं। मैं चलता हूं मां। इतने सालों से ना मानने वाले अब तुम्हारे जाकर बात करने से कैसे मान जाएंगे बेटा? मां, अगर ऐसा सोचकर चुप रहेंगे तो वो जो कह रहे हैं वही सच है, ये साबित हो जाएगा मां। श्री कृष्ण ने भी स्वयं अपने ऊपर लगे इल्जाम को मिटाने की कोशिश की थी, और इसीलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए मां। पापा पर लगे इल्जाम को मिटाने जा रहा हूं। मेरी कोशिश सफल हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए।
तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे हाथ में ये नाग रक्षा बंधन है। तुम्हारी भलाई के लिए मेरा आशीर्वाद सदा साथ है। तुमने जिस लड़की को चाहा है तुम्हारी शादी उसी से होगी। जल्दी आना बेटा। थैंक्स माँ, अपना ख्याल रखना। मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। सैन, टेक केयर। क्या बात है बेटी, वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। हाँ पापा। क्या सोच रही हो बेटी? मुझसे कुछ बात करनी है क्या? पापा, आज के दिन षष्ठ ग्रह प्रणाली है ना? हाँ बेटी, क्यों? पापा, आज के दिन आप मंदिर जाकर पूजा करते हैं ना? हाँ बेटी। क्या आज आपका मंदिर जाना जरूरी है? मत जाइए पापा। इस षष्ठ ग्रह प्रणाली के दिन दैवी शक्ति जागृत होती है, इसलिए मंदिर जाकर लिंगोद्भव के समय उस भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये युगों युगों से चली आ रही है रीत है बेटी। तुम्हारे दादाजी यानी मेरे पिताजी ऐसा ही करते थे। मेरे पिताजी के पिताजी यानी मेरे दादाजी भी ऐसा ही किया करते थे। उनके पहले वाली पीढ़ी भी ऐसा ही किया करती थी। इस वंश की प्रथा को मुझे भी आगे बढ़ाना चाहिए ना बेटी। वंश के वारिस होने के नाते आपको भी करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या बात है बेटी, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अपने घर के बाहर जाने से अनहोनी हो सकती है। मैंने ऐसा सपना देखा था। मेरा सपना सच ना हो इसलिए आपको ये ताबीज बांधा है, याद है ना? अगर सपना सच हो जाएगा तो क्या मैं मर जाऊंगा? नींद में आने वाले सपनों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही वंश की प्रथा का पालन न करना मूर्खता कहलाता है बेटी। अच्छा सपना देखने से शुभ होता है, बुरा सपना देखने से अशुभ होता है। ऐसा सोचना एक वहम है। वहम की वजह से हम अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को नहीं छोड़ सकते बेटी, छोड़ना भी नहीं चाहिए। पापा, ऐसी बात नहीं है पापा। कभी कभी सपने सच हो जाते हैं पापा। कभी कभी ना, मतलब हर बार तो सच नहीं होते हैं ना। मेरी भोली बेटी, अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान खुद हमारी रक्षा करेंगे। तुम बिल्कुल मत डरो, तुम बेफिक्र रहो बेटी। चाहे तुम दुखी हो जाओ या फिर डसना चाहो, कोई फायदा नहीं होगा। तुम यहाँ से किसी भी हाल में बाहर नहीं जा पाओगी।
इतने दिनों से हमें रोकने वाली ये नागिन यहाँ कैसे आई, यही सोच रही हो? फन मारने वाली नागिन को मैंने अपने काबू में कर लिया है। अब ये नागिन हमारी बंदी है। हमें रोकने वाली जहरीली नागिन को तुमने बंदी बना लिया, मतलब अब हमारे अच्छे दिन आ चुके हैं। अब इन नागों की शक्ति कमजोर करने के लिए षष्ठ ग्रह प्रणाली आ गई है, यानी हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। इनकी कमजोरी ही हमारी ताकत है, इनकी बदनसीबी ही हमारी तकदीर। बालिका, इस षष्ठ ग्रह प्रणाली के समय नागलोक से इसकी सारी नाग जाति आकर उस परमेश्वर को शक्ति समर्पित करने के लिए अभिषेक और पूजा करती है। अच्छा, और ये फूलों से होने वाली कोई मामूली पूजा नहीं होती। नाग अपने सिर में रहने वाली शक्तिशाली मणियों को निकालकर उनसे शिव की अर्चना करते हैं। उन मणियों में एक अत्यंत शक्तिशाली, एक चमत्कारी मणि होती है और हमें उसी शक्तिशाली मणि को प्राप्त करना है।